ये जो फर्जी पहलवान है, नाम बताना पड़ेगा पहलवान का। मोटा 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 बताइए आप लोग कौन है, कौन है मोटा मोटा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर जुबानी जंग खूब जोरों शोरों से हो रहा है। जहां पर तमाम नेता जनसभा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहां मंच से पप्पू यादव पर एक बार कटाक्ष जरूर कर देते हैं। ऐसे में बिहार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने बिना नाम लिए खुले तौर पर इशारा बता दिया है और कह दिया है कि इस फर्जी पहलवान का नाम लेना जरूरी है क्या? मोटा मोटा दिखता है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया की मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर चंद्रशेखर किसके नाम का जिक्र कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक ऐसा आदमी जो 20 वर्ष पहले पूर्णिया छोड़ के भागा था, आकर के घरियाली आंसू बहाता है। ये जो फर्जी पहलवान है, नाम बताना पड़ेगा पहलवान का। मोटा मोटा बताइए आप लोग कौन है, कौन है मोटा मोटा। पप्पू यादव दे तो आपने बताया, आप सभी जानते हैं। खबरदार रहिएगा। वो कल भी परसों भी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहता है बीजेपी, आरएसएस, संघ प्रमुख सब जो है सब हमको मदद कर रहा है। अगर शैतानी ताकत तुमको मदद कर रहा है, नफरती और सांप्रदायिक ताकत तुमको मदद कर रहा है, तो हमारा गरीब लोग तुमको एक वोट देने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास करने वाले लोगों, याद रखना, ऐसे फर्जी लोगों से अगर होशियार ना रहिएगा। और मैं अंत में कहना चाहता हूं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मुझे पक्का विश्वास है धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया की महान जनता इस बार ऐसे फर्जी लोगों का फिर से जमानत जब्त कराएगी मधेपुरा की तरह, और बहन बीमा जी को बड़े और अपार मत से, अजय मत से जिता करके भेजेगी। तो आपने सुना कि प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने इशारों ही इशारों में पप्पू यादव पर निशाना साधा है। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव हो या फिर उनके पार्टी के कोई भी नेता हो, वो पप्पू यादव पर निशाना साधना या उन पर कटाक्ष करना नहीं छोड़ते हैं। वो अक्सर उन पर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। और एक बार फिर से पूर्णिया में जब जनसभा को संबोधित किया जा रहा था, तो वहां पर मंच से जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो खूब सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तो ये पूर्णिया छोड़कर चला गया था और अब घड़ियाली आंसू आप लोगों के बीच दिखा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जनता को ठगने का वो काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पूर्णिया मेरी माँ है, और जब इतने साल से पूर्णिया से दूर थे तब आपको अपनी माँ का नाम या फिर माँ का याद नहीं आया। ये तमाम बातें प्रोफेसर चंद्रशेखर पूर्णिया की जनसभा में कहते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में आप समझ रहे हैं कि एक तरीके से यह भी देखने को मिल रहा है, जहां भी महागठबंधन की तरफ से चुनावी जनसभा किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, खास करके हम पूर्णिया लोकसभा सीट की बात करें तो ये यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कई सारे लोग जो है वो वोट काटने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को भटकना नहीं है। तेजस्वी यादव भी खुले मंच से कहते हुए नजर आए हैं, या तो आप इंडिया को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दीजिए। इस बीच में जो कोई भी आता है उसके बातों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से यह भी डर जरूर दिख रहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वीमा भारती, उनको लेकर भी तेजस्वी यादव को डर लग रहा है कि हो सकता है कि उनके वोट बैंक में सेंधमारी का काम पप्पू यादव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।